एक साधु मरण शैया पर था। उसकी मृत्यु निकट थी और उसको प्रेम करने वाले लोग उसके पास इकट्ठा हो गए थे। उस साधु की उम्र लगभग 100 वर्ष की थी और पिछले 50 वर्षों में सैकड़ों लोगों ने उससे प्रार्थना की थी कि उसके जो अनुभव हैं वह उनको एक शास्त्र में किताब में लिख दे। हजारों लोगों ने उससे यह निवेदन किया था कि वह अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, परमात्मा के संबंध को, सत्य के संबंध को, उसे जो भी प्रतीत हुई हो उन्हें ग्रंथ में लिख दे। लेकिन वह हमेशा इनकार करता रहा और आज सुबह उसने यह घोषणा कर दी कि मैंने किताब लिख दी है जिसकी मुझे हमेशा से मांग की गई थी और आज मैं अपने प्रधान शिष्य को उस किताब को भेंट कर दूंगा। हजारों लोग उत्सुक होकर बैठे थे कि वह किताब भेंट की जाएगी और मनुष्य जाति के लिए हमेशा के लिए काम की होगी। उसने एक किताब अपने प्रधान शिष्य को भेंट की और उससे कहा कि इसे संभाल कर रखना। इससे बहुमूल्य शास्त्र कभी नहीं लिखा गया, इससे महत्वपूर्ण कोई किताब नहीं लिखी गई है और जो लोग सत्य की खोज में होंगे उनके लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होगी। इसे बहुत संभाल कर रखना, इसे मैंने पूरे जीवन के अनुभव को लिखा है। उसने वह किताब शिष्य को दे दी और सारे लोग धन्यवाद में सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन उस शिष्य ने क्या किया? सर्दी के दिन थे और वहां आग जलती थी। उसने उस किताब को आग में डाल दिया और आग ने उस किताब को पकड़ लिया और वह राख हो गई। सारे लोग हैरान हुए कि यह क्या किया, लेकिन लोग देखकर हैरान हुए। वह मरता हुआ साधु अत्यंत प्रसन्न था। उसने उठकर शिष्य को गले से लगा लिया और उसने कहा कि अगर तुम किताब को बचाकर रख लेते तो मैं दुखी मरता, क्योंकि मैं समझता कि एक भी व्यक्ति नहीं है ऐसा मेरे पास जो जानता हो कि सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता। तुमने किताब को आग में डाल दिया, इससे मैं प्रसन्न हूं। कम से कम एक व्यक्ति मेरी बात तो समझता है। यह बात तो सत्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो सकता, कम से कम अनुभव में है। और उसने कहा कि यह भी स्मरण रखो, अगर तुम उस किताब को आग में न डालते और मेरे मरने के बाद देखते तो बहुत हैरान हो जाते। उसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, वे कोरे कागज थे। और मैं आपसे कहूँगा कि आज धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखा हुआ नहीं, वे सब कोरे कागज के समान हैं। जो लोग उनमें कुछ पढ़ लेते हैं वे गलती में पड़ जाते हैं। जो गीता में कुछ पढ़ लेगा या कुरान में कुछ पढ़ लेगा या बाइबल में कुछ पढ़ लेगा वह गलती में पड़ जाएगा। स्मरण रखना, उन शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और जो आप पढ़ रहे हैं वह आप अपने को पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रों में नहीं। और तब जिन संप्रदायों को आप खड़े कर लेते हैं और सत्य के जिन पंथों को आप निर्मित कर लेते हैं वे क्राइस्ट के और कृष्ण के बनाए हुए नहीं हैं, वे बुद्ध और महावीर के बनाए हुए नहीं हैं। वे आपके निर्माण हैं, वे आपकी बुद्धि और आपके विचार से उत्पन्न हुए हैं। इन सारे पंथों का निर्माण, इन सारे पंथों का जन्म आपसे हुआ है। जिन्होंने सत्य को जाना है उनसे नहीं, क्योंकि जो सत्य को जानता है वह किसी संप्रदाय को जन्म कैसे दे सकता है, और जो सत्य को जानता है वह मनुष्य के भीतर विभाजन की रेखाएं कैसे खड़ी कर सकता है। और जिसने सत्य को जाना है उसके लिए सारे भेद और सारे दीवारें गिर जाती हैं। लेकिन सत्य के नाम पर खड़े हुए ये संप्रदाय तो दीवारों और भेदों को खड़े किए हुए हैं। ये सारे भेद मेरे और आपके निर्मित किए हुए हैं। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति जमीन पर खोदना मुश्किल है जो सत्य की खोज करना चाहता हो, जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में लगा हो। उस व्यक्ति को इन सारे शास्त्रों, सारे संप्रदायों और सारे विचारों के पंथों को छोड़ देना होगा। इन्हें छोड़कर ही कोई सत्य के आकाश में गति कर सकता है। और जो इनसे दबा है, इनके भार से बंधा है, जिनके ऊपर उसका बोझ है, वह पर्वत पर नहीं चढ़ सकेगा। वह इतना भारी है कि उसका ऊपर उठना असंभव है। सत्य को पाने के लिए निर्भर होना जरूरी है। सत्य को पाने के लिए निर्भर होने की अत्यंत आवश्यकता है। जो लोग भारग्रस्त हैं वे लोग सत्य की ऊंचाइयों पर कभी नहीं उठ सकेंगे। उनके पंख टूट जाएंगे, वे नीचे गिर जाएंगे। यदि हम उत्सुक हैं, यदि हम चाहते हैं कि सत्य का कोई अनुभव हो, और मैं आपको यह कह सकूं कि व्यक्ति सत्य के अनुभव को उपलब्ध नहीं होगा, उसके जीवन में ना तो संगीत होगा, ना उसके जीवन में शांति होगी, ना उसके जीवन में कोई आनंद होगा। ये इतने लोग दिखाई पड़ते हैं रास्तों पर कि रास्तों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लाखों लोगों के चेहरे दिखाई पड़ते हैं पर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता जिसके भीतर संगीत का अनुमान होता हो। कोई आंखें ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जिसके भीतर शांति हो। कोई भाव ऐसे प्रदर्शित नहीं होते जिसके भीतर आलोक और प्रकाश का अनुभव हो। हम जीते हैं, इस जीवन में कोई आनंद, इस जीवन में कोई शांति और कोई संगीत अनुभव नहीं होता। सारी दुनिया इस तरह के विसंगति से भर गई है। सारी दुनिया के लोग ऐसी पीड़ा और संताप से भर गए हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जो ज़्यादा विचारशील है इससे तो मर जाना बेहतर है।
और बहुत से लोगों ने पिछले 50 वर्षों में, विचारशील लोगों ने आत्महत्याएं की है। वे लोग ना समझ नहीं थे जिन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। जीवन की यह जो स्थिति है, आज जीवन की यह जो परिणति है, आज जीवन का यह जो दुख और पीड़ा है, इसे देखकर कोई भी अपने आप को समाप्त कर लेना चाहेगा। ऐसी स्थिति में केवल ना समझ ही जी सकते हैं। ऐसी पीड़ा और तनाव केवल अज्ञानी झेल सकते हैं। जिसे थोड़ा सा भी बोध होगा वह अपने आप को समाप्त कर लेना चाहेगा। इसका तो अर्थ यह हुआ कि जिनको बोध होगा वे आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन महावीर ने, बुद्ध ने आत्महत्या नहीं की, और क्राइस्ट ने आत्महत्या नहीं की, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने आत्महत्या नहीं की। दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या के अतिरिक्त एक और मार्ग सोचा और जाना। मनुष्य के सामने 2 विकल्प हैं, या तो आत्महत्या है या आत्मसाधना है। जो व्यक्ति इन दोनों में से कोई विकल्प नहीं चुनता, उसे जानना चाहिए कि वह व्यर्थ के बोझ को ढो रहा है। वह जीवन के अनुभव को नहीं कर पाएगा। वह करीब करीब मृत है, उसे जीवित भी नहीं कहा जा सकता। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।